तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा बच्चे बताओ। इसका होगा देखो NaCl लिखी, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। कोई पूछेगा नमक का रासायनिक नाम क्या होगा, क्या बताओगी? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसका अणु सूत्र देखिए बेटा, अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होगा बेटा? NaCl। अच्छा जब अणु सूत्र बताए तो अणु भार भी बता दोगे? अणु भार कितना होता है सर? अणु भार निकालना बताया था ना भाई, आप लोग को भूल गए? देखिए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। सोडियम 11 पे आता है ना, इसका होता है 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितना होता है? 35.5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बेटा, जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 3 8 3 2 5 58.5। अब यहां से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए बहुविकल्पी में कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अणु सूत्र क्या है? NaCl। अणु भार क्या है? ठीक है, बता लोगे? यस सर। अब इसके बाद हम जानेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि तो बेटा हम इसको कैसे बनाते हैं? अब ये देखो साधारण नमक कैसे बनता? अम्ल और क्षार के संयोग से बनता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखे बेटा? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो समझिए HCl। क्या बेटा? HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा? NaOH। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोग से क्या बनता है? से साधारण नमक लवण बनता है। लवण बनता है, उसी को कहते हैं साधारण नमक बनता है। अच्छा बेटा और किसी तरीके से बना सकते? ये तो आपका रासायनिक हो गया, ये आपका प्रयोगशाला में ऐसे बनेगा। लेकिन हम देखते हैं समुद्र में से तभी नमक प्राप्त होता है। यस। हाँ वहां तो ये तो क्रिया नहीं होता होगा। नहीं, वहाँ फेनास हो जाता है। वहां पर फेनास हो जाता है। नमक देखो वहां पर क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है कैसा होता है? खारा। खारा क्यों? क्योंकि उसमें लवणता ज्यादा है। जिस पानी में लवण ज्यादा होगा, लवण की मात्रा ज्यादा, वो क्या होगा? खारा होगा। ठीक है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि समुद्र के जल का पृथक्करण, समुद्र के जल का पृथक्करण करके भी साधारण नमक, ऋण नमक बनाया जाता है। ठीक है, समझा? तो उसमें देखो जो समुद्र का जल देखो उसमें कई लवणता पाई जाती है उसमें, तो उसको क्या करते? अलग करके हम लोग क्या कहते हैं? नमक प्राप्त करते हैं। और नमक हम लोग अपने घर में देखते हैं ना जी, ऐसे होता है ना नमक। देखो ऐसे होता है ना, नहीं दिख रहा है नमक? देखो दिख रहा है नहीं? नमक ऐसे हमारे घरों में यूज होता है ना जी। भले उसमें कंपनी का नाम अलग होता है भैया, टाटा कंपनी, ऐसे वगैरह वगैरह कंपनियां होती है ना नमक का। तो देखो ये होता है नमक ना, तो ऐसे हम लोग अपने घर में जो यूज करते हैं नमक, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक या
Cl, उसी का नाम है। ठीक है, ये सब लोग देखे कि नहीं अपने घरों में? यस सर। नमक देखे हो ना? खाए भी हैं, देखने अच्छा की देखे बात ना, करते हैं। देखे हो, खाए भी हो ना? या। तो अच्छा इसके गुड़ बताओ, कौन बताएगा इसके क्या गुड़ है? गुड़ मतलब समझती हो ना इसके? हाँ बताओ, क्वालिटी क्वालिटी इसका बताओ। इससे हमें स्वाद का अच्छा पता चलता है। गलत है क्वालिटी, ये कोई क्वालिटी नहीं है। बताओ कौन बताएगा? कैसे क्वालिटी? क्वालिटी मतलब उसके गुड़, तुम्हारे अंदर कुछ गुड़ होगा तब आदमी बताते हैं ना कि भैया वो लंबी है, थोड़ी मोटी सी है। हाँ तो वो ऐसे ही होता है ना बेटा। तो इसका गुड़ बताइए। अरे तुम लोग को गुड़ नहीं समझा, देखने में कैसा लग रहा है? सफेद। तो पहला गुड़ तो हो गया, ये कैसा होता है बेटा? सफेद। सफेद लग रहा है नहीं? अरे देख के बताओ ना इसका गुड़। और दूसरा गुड़ क्या बताओगी? ये खाना होता है। दूसरा गुड़ ये ठोस होता है। ठोस है कि नहीं जी? नहीं। ठोस है कि नहीं? हाँ है। ठोस का ठोस मतलब है। नमक ठोस होता है कि क्या होता है? ठोस होता है। ये भी ठोस ही है बेटा। इसको लिक्विड कहोगी, नहीं। गैस कहोगी, नहीं। तो क्या कहोगी? ठोस। ठोस कहोगी। ये भी बोल रही कि ठोस नहीं है सर, नहीं है। है कि नहीं ठोस? ये भी क्या है? ठोस। और गुड़ बताइए, और क्या हो सकता है बताइए? आप लोग दिमाग से सोचिए। कुछ सोचने में दिमाग लगाओ, बाद में लिख लेना। बस लिखने में लगी रहती हो, कुछ दिमाग यूज करो। उतना लिखने फोकस मत किया करो बेटा। अगर आप लोग समझोगी तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रट्टा मारोगी या लिखोगी वो बाद में भूल जाओगी। तो इसको समझो, किसी चीज को समझने की कोशिश किया करो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं बस लिखने से मतलब नहीं, समझने से। और बताइए जी, वो आपका उपयोग हो जाएगा बेटा। क्या? इसका तीसरा गुण बताओ क्या होगा? अपने दिमाग सोचो, और कोई इसमें गुण है? नहीं, ये छारा होता गुण है। नहीं है। हाँ? ये छारा होता है। छारा क्या होता है? जब वही तीसरा गुण देखो, मैं बता रहा हूँ। तीसरा गुण ये है कि ये जल में विलय होता है। जल में घुलती घुल जाता है। कोई बताओ घुलता है कि नहीं? हाँ, अगर किसी को लगे कि नहीं घुलता तो मैं यहीं पर प्रयोग करके भी बता दूंगा कि देखो घुल गया। सर लास्ट में ऐसे आप लोग